نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. मौला सामीन, मेरे दोस्त और बुजुर्ग को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एक बड़ा मौका फिर से दिया है कि हक बात कहने, समझने और समझाने और अमल करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज 29 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देखो, अभी उलमाए किराम क्या करते हैं ऐलान कि रमज़ान और शवाल का चांद नजर आएगा भी या नजर नहीं आएगा, ये पता लग जाएगा कुछ देर में। अभी 30 रमज़ान चल रहा है। ज़्यादा इम्कान तो यही है कि उलमा की राय नहीं, कुछ लोग ज़्यादा अवाम नाज भी कही कि 30 रोज़े होंगे, बाकी अल्लाहु आलम। और सुनने में ये भी आया कि सऊदी अरबिया में ईद नहीं हुई, सुनने में आया, पता नहीं, शायद मैंने कोई तहकीक नहीं करी, अब जिसने तहकीक करी तो बता दें। तो यही मकसद है भाई, अगर अल्लाह ताला ने एक और दिन का मौका दे दिया तो क्या करना है, हम लोगों ने कोशिश करनी है। और ऊपर से आज जुम्मे की रात भी है, एक अजमत वाली रात भी है, एक मकाम वाली रात भी है, और रमज़ान मुबारक की रात हो, जुम्मे की रात हो, ये बहुत बड़ी रात है। इस वजह से मैंने दुरूद शरीफ का भी एक शुरू में पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। ये दुरूद पढ़ सकते हो, दुरूद इब्राहिम भी है, तमाम दुरूद हैं जो आप पढ़ सकते हो। मगर क्या मौका दिया अल्लाह ताला ने। और कल वैसी बारिश हो रही थी, एक अजीब मतलब के जाके की रात बारिश, और उलमा फरमाते हैं कि बारिश के वक्त भी दुआ कबूल होगी, सोचो रहमत की वजह से होगी। अब कोशिश करो कि जितना भूख गिराए उससे ज़्यादा अल्लाह रहमत हमें अता करे, आमीन। इस बारिश की वजह से अल्लाह हमें रहमत अता करे, जितना भूख गिराए उससे ज़्यादा रहमत अता करे। भूख गिरता ना, फड़क करके उसके और 3-4 टुकड़े होते और दोबारा उसके गिरते, उससे भी ज़्यादा अल्लाह हमें अता करे। क्या वजह, हम रहमत के मोहताज हैं, समझ में आती नहीं आती। तो ये मकसद नहीं है कि हम लोगों ने रमज़ान मुबारक का महीना आया और गुजार दिया और कुछ सीखा नहीं। कुछ तो सीखा होगा, नमाज किस तरह पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है और दीगर चीज़ें करनी है। क्योंकि रमज़ान ये समझ ले, कल शाम अगर आज चांद नजर नहीं आया तो कल शाम खत्म है, कल हमसे अलविदा हो चुका होगा रमज़ान मुबारक का महीना, कल शव्वाल आ चुका होगा। तो ये मकसद क्या है, इसी चीज़ को हम लोगों ने अपने आप को देखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तब मौका में दे दिया ना, तो हमें इसके पूरा बोलो उतर के छोड़ नहीं उतरोगे बेकार आदमी, समझता है, समझता। तो भाई गुलाम से बीवी, ये फिर से मुझसे उल्टा सीधा निकला है, ये मैं अपने पता कर रहा हूँ कि वो बीवी आ जाती है, समझ कर सारा मसला हो जाता है, तो जोड़ो यार। तो यार मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला की गुलामी इख्तियार करो, समझते हो, बीवी की नहीं, ओ मैं अपने वो बता कर रहा हूँ, वो अपना वो बीवी आपकी बीवी, ठीक है। तो ये मकसद क्या है, अल्लाह ताला की आप क्या करो, गुलामी इख्तियार करो, रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो, इंशाअल्लाह फिर देखो तुम्हारा मकाम कितना हुआ। अगर तुम बीवी के मुँह से निकल यार मतलब कि आप किसी और की गुलामी करोगे या ऐसी पेशा बन के करोगे जैसे बहुत हो गया फिर ठीक है भाई, और दीगर चीज़ें हो गई उसकी करोगे तो फिर अल्लाह की नहीं करोगे तो फिर ये गुलामी बोलो बेकार है। समझते हो, अल्लाह की सबसे पहले बात करनी है, समझता क्या समझता मजा भाई। अच्छा ठीक है, तो ये मकसद है मेरे भाई। भाई देखो कभी कभी छुट्टी छोड़ दिया करो, बोले कोई रमज़ान के आगे से क्या करके रखे, और भाई मना कर रहा हूँ वैसे ही वो समझ यार सुनती हैं बोलती हैं, आपको मतलब लोगों के साथ बोलते हैं ना कि हमारी बेगम है, हमारी अम्मा सुनती है, तो अभी तो किसी की बेगम होगी भाई, फिर हमारे अपने घर वाले सकते तो आप काम खराब हो जाए ना, फिर बात नहीं करता। तो ये बस छोड़ के आप भूल करें तो नीचे अगर आवाज़ चली गई तो समझ लो आप बोलेगा ये क्यों बोला, समझता है ये क्यों बोला, ये नहीं कि यूट्यूब पर सुन लिया जाएगा, जब सुन लिया जाएगा सोशल मीडिया तो मेरा बेड़ा, और फिर से ऐसी गाड़ी है समझ छोड़ेगा क्या बोलूँ। तो मैं इससे बात नहीं करता, तो बोले क्या अब्दुल्ला साहब करेंगे नहीं, घर वाला नहीं डरता, उससे अल्लाह की बात से बस, और करता उठा चीज़ें नहीं, हाँ इतना हम सकता है ये बात तो सही है। तो ये मकसद है भाई, इस चीज़ को अपने करना है, समझना है। तो आपका रुझान लेकर आना होगा, आपका रुझान क्या जाता है, सबसे पहले ये देखो, ये जो हमारे अंदर फर्कपन फंसी है ना, ये कभी नहीं होगी। हाँ भाई समझते हो, फर्कपन जो होगी ना कि तुम्हारी जैसी नहीं हो, कल कैसे जोशीले मारेगा, तो मैं ऐसा हूँ, मैं तो बताऊँ जहाँ फलां कोई लड़की देखी ऐसे दिखेगा पूरी, ऐसा लग रहा है जैसे कि तू वो देख रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है भाई, अभी इसका बस करे कम खाता दुबीला
फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के देखिए अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह माफ करे। तो ये ऐसे बेशरम लोगों ने अल्लाह हिदायत दे। तो भाई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें देखिए, अगर नहीं भी मतलब तो हो गया ना, मतलब कि खास अच्छी हो, मतलब कि सही नहीं हो, फिर क्या बोले यार साइड अच्छी होगी, फिर बोले आपका फटका लगा रहे, तो अपना सही होगी ना, मतलब ठीक ठाक होंगी, तो अब मतलब कि उनकी लेवल की मिली होगी, तो फिर देखिएगा बोलेगा खास करके कुछ ना बोले ढूंढेगा, निकालेगा इसके अंदर खूबी, और लड़के के अंदर हमेशा खाने करेगा। अरे जाया है, अभी हमारा बयान चल रहा होगा, स्क्रीन रोल कर रहा होगा, तो जो अपना है वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, मेरा बयान आ रहा है, उसकी राइट में आ रहा है, और चीज़ हसीना आ गई, नजर टिका के देखिए। अबे बेशरम इंसान, बीवी होती है तुम्हारी हो। देखो मैंने कभी भी ये बात बोलो नहीं करी कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहा हूँ, मेरी भी यही बात है, निकाहो मनसुन्नती, पवन वाली बात मनसुन्नती। तो ये मकसद क्या है भाई, सिर्फ कार्य कर देना। तो अभी यार मैं कहाँ पे गया यार, फिर भैया अपनी एक उल्टी पुल्टी बातें निकलती, बाद में मेरी शामान आ गई, मुझे तो लोग लेके चले जाते, बाद में मेरी हालत खराब होती है। ये बात याद रखना, ये बस समझ कि बड़ा सबको से बोल तो या फिर क्लिप करता है या फिर मेरा करता है, बता मेरा पता करता है, तो ये भला कर रहा भाई। तो ये देखिए भाई थोड़ा फंड पे चलता है। अब बंदा रोजे से आया और पर से चाय वाय पीने थोड़ा खाना वाना खा के आया, तो बंदा अभी भी फोटो ही नहीं खाएगा तो बैठो। लोग जो है ना रमजान के बाद रोजे के बाद नहीं बैठोगे। अब एक तुझे किसी ने मार दिया है, फिर तुझे पहाड़ों से लेकर आ रहा है ऐसे हम तो रोजा कर लगे, वो एक बंदे हैं वो यूपी के बैठे थे, वो कोई नहीं जाते दुनिया में, मैंने बोला अल्लाह माफ कर, खाएंगे लेट जाएंगे, ये सबसे बड़ी बताई भाई। फिर बोलते हैं हमें ये फला बीमारी, ये फला बीमारी, ये फला बीमारी, ये फला बीमारी, ये नहीं होना चाहिए भाई। तो ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि अपने पर हावी कर दो, अपने पर हावी करके बैठोगे ना तो एक कितने वो है भाई, बोलते हैं हम तो खाना है बस, इधर भी खा उधर भी खा, मैयत का भी खा, शादी का भी खा, पीछे का भी खा, चलने का भी खा, तमाम बस खा लगा है। कहीं नहीं देखना कि ये जो बदतरीन बर्तन है वो घरे चले जा रहा है, घरे चले जा रहा है, घरे चले जा रहा है, पता नहीं ऐसे ही खाओ। मैंने बोला खाओ, किसने मना किया? फिर मेरे पास खाने की तो ठूस हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये मकसद है भाई कि एक हद होती है, अगर हम जैसे कोई चीज़ के ऊपर पानी डाल या पानी से अगर पौधे को भी पानी पिलाए ना, तो वो भी बेचारा उसकी मट्टी खुशी खत्म हो जाएगी। तो आप पेट को खा दे रहे हो, एक दिन आगे ना एकदम फैटो पंप ऐसा फटेगा बम, तो सारा का सारा मतलब जो तुम्हारा ये जो कीचड़ पाना ना वो सब खा रहेगा, तो फिर मजा लगेगा तुम्हें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन बर्तन जो है, जो बड़े बर्तन के सबसे बदतरीन बर्तन कहा जाए इसको, और जो बर्तन के बर्तन वो क्या पेट है, और उसको जो इसकी जो असल जो भरेगी ना तो मरतबा मट्टी है। तो ये मकसद क्या है भाई, यही इस चीज़ को हमें देखना है। तकवा कहते हैं रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो इसी वजह से आता है, ताकि हम तकवा इख्तियार कर सकें। रोज़ा रखने का नाम नहीं है, एक्चुअली हमने रोज़ा रखा हुआ दिखावा, ये मैं तो रेलवे से हूँ, मैं तो फलां से हूँ, फिर तुम्हारी ऐसी तैसी तू कर क्या है, बोला नहीं मैं तो फजर में सोया था और मैं फजर में सोई थी, अच्छे लगूँ कि यार अगले मैं तो बर्तन धोके सोई थी साबुन से, और ऊपर से अब उठूँगी आराम से आसन में। अबे कम्बा मैं लगा गया हूँ, अबे कम्बा मत कहिए तू साले, तेरा फाटा है, तेरा रोज़ा नहीं है ना, तुमने सुबह पढ़ी ना फजर पढ़ी असर पढ़ी, अल्लाह माफ़ करे पढ़ी होगी तो बात है, मगर ये है कि ये कौन सी अकल है भाई, रोज़ा कहते इसको नहीं है। रोज़ा तो कहते हैं तुम अपना काम करो, काश करो, दीगर चीज़ें देखो, नहीं बोलते हम तो सुकून से सोएंगे। मैंने बोला सो जो किसने मना किया, वो लड़के तो बड़े शायद बहुत काम होते हैं, फिर हमसे बात हो रहा है, मैंने बोला यार कि ऑडियो रिकॉर्ड कराओ, मगर इजाज़त नहीं ना, इस्लाम में जाने किसी लड़की की आवाज़ आ जाए। तो देखो इतना मतलब ना वो जब हम कितने मशहूर होते हैं, मैंने बोला कितने मशहूर होते हैं, तो खैर थोड़ा मजाक उड़ाते हैं हम लोग, तो तफरी करते हैं ये कि यहीं बैठे बैठे बाकी बाहर में जाके चाटा आएगा ना तो बात फिर इससे बड़ा गरीब इंसान नहीं होगा। ये बात याद रखा, अगर लड़की को थप्पड़ पड़ जाए ना या फिर लड़के को लड़की को पड़ जाए, सबसे गंदी जगह होती है। चलो भाई बहन मजाक मारते हैं, सब कर दें, इतना कुछ नहीं होगा, सर अम्मा मारते उसको हाथ मार दें, नहीं होगा। सब किसी गलत लड़की को पड़ेगा और हम करके उठाना होगा कि लड़के का, इससे बड़ी कयामत कोई नहीं है। तो भाई मजाक उड़ाते हैं हम लोग, करते हैं यार शादी करके इनसे नहीं करता, क्यों बात है ना, शादी करने का जितना होता है मजाक उड़ा दो यार, पति कर लो और भी चला दो, चलाने मतलब उनसे तफरी के मजाक कर लो, बैठे बैठे उनके वीडियो जरिए से दिखा दो। तो यही है भाई, इनसे शादी करने का मजा आता है। और भाई फिर बाद में लड़ाई झगड़ा होता जाओ, जैसे हमारे मुफ्ती साहब लोग थोड़ा यहाँ पे खोल चुका मसला हो जाता, तो अलग की बात है, बोलेंगे आप नहीं कोई मुफ्ती साहब को ना, अब वो कौन से मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूँ नहीं पता, अब बोलेंगे हमारे हज़रत साहब की मैं नाम तो बताऊँ, मैंने नाम लिया नहीं लिया मैंने नाम। तो मकसद भाई यही है, हमें चाहिए कि हम तकवा हो परहेज़गारी के साथ अपने आप को जिए, ताकि हम लोग भी कामयाब हो गए और निकाह के ऊपर चले। भाई खड़े घोड़े वाले रिश्ते हमें कायम किए, मैं आखिर में ये कहता हूँ, जितना मजाक कर लो, जितना कुछ कर लो, तफरी कर लो, और खड़े घोड़े वाली ज़िंदगी को अपने आप को नहीं अपनाना। अब देखो इंशाअल्लाह अगर चाँद नज़र नहीं आया, मैं इस वजह से आया तो एक क्या बात है, तो अगर चाँद नज़र आ गया तो फिर एडवांस में ईद मुबारक, अगर चाँद नज़र नहीं आया तो फिर रमज़ान मुबारक। तो यही मकसद होगा। तो अल्लाह ताला से गुजारिश है जो कहा सुना हमें करने की तौफीक नसीब फरमाए, थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं क्योंकि पूरे रमज़ान को अपने जिक्र किया, उनकी वजह से सबकी चुभी को दानियों को सबको माफ़ कर दे अल्लाह, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं और अपनी मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله والشكر كله، اللهم لك الحمد كله والشكر كله، اللهم لك الحمد كله والشكر كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم عفو قريب تحب العفو واعف عنا، اللهم عفو قريب تحب العفو واعف عنا. या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह जो हम लोगों ने इबादत करी पूरे रमजान में, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, तरावी पढ़ी, रोज़ा रखा और जिक्र अस्कार के बयानात पढ़े, बयानात किए और जितने लोगों ने जितनी दीन के लिए सदका खैरात ज़कात और दीगर जो दी की खिदमतें कर रहे हैं उन सबको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने भी अपने लोग दी की खिदमत कर रहे हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनको बरकतें नसीब फरमा, उनका आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह इसमें जो कमी बताई हो गई हो, गुस्ताखी हो गई हो और दीगर मसाइल हो गई, या अल्लाह इन सबको माफ़ करने की और हर छोटी से छोटी गलतियों को माफ़ करने की अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इसको माफ़ कर दे, कबूल कर दे, माफ़ कर दे। भैया अपनी मोहर लगा रही है अल्लाह मैंने माफ़ कर दे, अपनी बारगाह में कबूल हो दे अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया। यही अगर हमारे लिए आज़ाद होगा कि जो हमसे मतलब कमी बताई उसको नहीं बदल दे, जो हमने नहीं किया कि उसको डबल कर दे। अल्लाह खताओं को दूर कर दे, वफाओं को, तनाव को, फितनों को, फसाद को, फिर को तमाम सबको खत्म करने की तौफीक दे। तमाम उम्मत मुस्लिमान को इत्तेहाद नसीब फरमा, इत्तेहाद नसीब फरमा। तमाम लोगों को इत्तेहाद नसीब फरमा। जितने बीमार हाल सबकी बीमारी दूर कर, जितने परेशान हाल है सबकी परेशानी दूर फरमा। जो कर्जदार है उनको कर्जदारी पूरा करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह खताओं को, वफाओं को, तनाव को दूर करने को दूर नसीब फरमा। या अल्लाह जो रिश्ते के कर्जदार हैं उसको रिश्ते से अता फरमा और जो रिश्ते हो चुके हैं उनको एक सारे जिनकी औलाद में औलाद नसीब फरमा, जिनकी औलाद में सारे औलाद अल्लाह खताओं को, वफाओं को, तनाव को दूर करने की तौफीक नसीब फरमा। सारी दुआएं मंजूर कबूल करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अ'युन वज'alना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी फरमा। या अल्लाह अहले फ़लस्तीन के लिए मासूम बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, माँ, बहन और बीवी दीगर जितने भी वहाँ के लोग हैं या अल्लाह उन सबको जल्द से आज़ाद फरमा, जल्द से अल्लाह फरमा। ऊपर की यहूदी इजर जितने हैं यहूदी जो है या अल्लाह के वक्त को अगर हिदायत नहीं तो अखलाक को बर्बाद फरमा, अगर इतनी हिदायत है तो अल्लाह को बेहतरीन हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह खताओं को दूर फरमाए, अल्लाह खताओं को दूर फरमा। फ़लस्तीन को, बर्मा को, शाम को, मिस्र को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, तमाम अहले मुस्लिम फिर इसको आज़ाद फरमा और सबको भाई भाई बना और काफिर को आपस में लड़ा दे, इनको आपस में उठा दे। या अल्लाह इनको आपस में जा दे। अल्लाह खताओं को दूर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम अजमईन।